हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और धमाकेदार वीडियो में एक धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। आज की हमारी ग्रेविटी चैप्टर की सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं व्हाट आर द रिजल्ट। हम लोगों ने जहां पर ड्रॉप किया था उस लाइव सेशन में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आप में से जिन बच्चों ने अभी तक वो लाइव सेशन नहीं देखा तो फटाफट जाकर के उसको पहले देखिए, ज्यादा टाइम करेंगे, इसके बाद फिर इस वीडियो को वॉच करेंगे तो पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि सर न्यूटन ने दिया, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके रिजल्ट, उसके सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है, उससे हमें बेनिफिट्स क्या मिले। ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किए थे, बट हमें अभी पढ़ना है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किस टाइप का फोर्स है। क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, सेंटर्ड फोर्स है, और ये कैसे ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ताकि जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको भी ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। तो हम लोगों ने बच्चा पार्टी पढ़ा था, हमने पढ़ा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r²। ये एक टाइप का ऐसा फॉर्मूला था जिसकी हेल्प से हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स फाइंड कर सकते थे, राइट। और खास बात इसमें यह है कि हम इस फोर्स की अगर मुझे इस फोर्स की वैल्यू चाहिए मेरे पास और जुपिटर के पास की, या मेरी और आपके बीच की, कि हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स में पाए जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो चाहे वो नॉन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो, ये आपस में एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो फोर्स कितना है, हमने ये फॉर्मूला लगाना है और फोर्स की वैल्यू पाना है, ठीक है। चलो, कितना बढ़िया राइमिंग वर्ड था, चलो बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखो। तो इस लॉ को फाइंड करने से रिजल्ट्स क्या क्या हमारे सामने आए। तो सबसे पहला रिजल्ट था वी कैन फाइंड द मास ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट। अगर मान लो हमें अर्थ का मास पता है तो हम दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें दोनों का मास पता है तो हम अर्थ और दूसरे प्लेनेट या कोई भी एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन समझिए जरा क्या कहता है। दूसरा रीजन कहता है कि हम ना अर्थ का जो हमारे पास मास है हम उसको अप्रोक्सीमेट मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। भाई, हमने इसमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास लेट कर लिया कि मेरा मास है 10 kg। लेट क्या, जितना भी मेरा मास है मैंने मेजर किया 10 kg मान लो, सपोज दैट। और हमने क्या किया, हमने और रेडियस की अर्थ हमने पता करी, जी की वैल्यू रखी, तो हमने मास ऑफ अर्थ भी फाइंड कर लिया यहां से अप्रोक्सीमेट कि हम लोग का मास ऑफ अर्थ कितना होगा। तीसरी सबसे खास बात क्या है कि ये जो हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये एक सेंटर्ड फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंटर्ड फोर्स है, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं याद रहा, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि ये एक टाइप का कैसा फोर्स है, सेंटर्ड फोर्स है। क्लियर है बात। दूसरी खास बात ये ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसा है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसा है? लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। कैसा फोर्स है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। और एक खास बात इसकी और है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। जैसे हमारे सराउंडिंग्स में, जैसे मेरे ऊपर आप घर में बैठे हैं, मुझ में फोर्स लगा रहे हैं, मैं आप पे वाइस वर्सा फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये फोर्स इतना ज्यादा वीक है, इतना ज्यादा वीक है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ना तो मेरे ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है ना तो तुम्हारे ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है। मैं जो भी कर रहा हूं करता रहूंगा, जो आप कर रहे हैं वो करते रहेंगे। बात समझ में आई? तो इसको हम लोग वीकेस्ट फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे कमजोर, ठीक है, कमजोर फोर्स है। कामचोर लिख रहा हूं यार, क्या बात कर रहे हो। ये कैसा फोर्स है? कमजोर फोर्स है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कुछ रिजल्ट्स थे कि हम इनसे क्या फाइंड कर सकते हैं और इसका नेचर कैसा होगा। हमने इन 4 से 5 पॉइंट्स में डिस्कशन किए, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ठीक है, जिससे आपको आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी और आप अपने एग्जाम्स में अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
ये पूछेगा कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इंक्लूडिंग रिजल्ट हम इसको लिख सकते हैं। फिलहाल तो हम इसके 2 से 3 सिग्निफिकेंस जानते हैं। पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हमें ये बताता है कि हाउ डज सोलर सिस्टम बाइंड्स टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। पहली पॉइंट, ठीक है, कि पूरा जो हमारे पास यूनिवर्स है, पूरा जो सोलर सिस्टम है हमारा, वो एक दूसरे से कैसे वाइंड अप है, कैसे एक दूसरे से बंधा हुआ है। ना तो कोई भी प्लेनेट अपनी जगह से हिल रहा है, ना तो डुल रहा है, वैसे ही मोशन कर रहा है। हालांकि इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैंने कल पोस्ट किया था, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो क्या हमें बताता है, बाइंड। ठीक है, दूसरी चीज देखो क्या है, जो ग्रेविटेशन है ना, तो ग्रेविटेशन की वजह से टाइड्स का होना, राइट, ओके, स्नोफॉल का होना, वाटरफॉल का होना, राइट, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंस हैं जो कि हमें जी से पता चलते हैं, ग्रेविटेशन से पता चलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक था, जो मेन टॉपिक था जिसके बारे में हमें आज डिस्कशन करना था, वो क्या था? वो था फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या एनालाइज कर पा रहे हैं आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि ये एक अर्थ है और अर्थ के ऊपर से कोई एक ऐसा टूटता हुआ तारा या कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है ना। अब मुझे लगता है कि थैनोस को बुलाना पड़ेगा। अरे थैनोस क्यों? एवेंजर्स की टीम को बुलाते हैं जो हमेशा से अर्थ को बचाते आए हैं, राइट। लेकिन हमें ना एक्चुअल पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई द ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। तो सबसे पहले हम टर्म सीखेंगे, व्हाट इज फ्री फॉल। हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द अर्थ, ना कि हम लोग स्पेस में, ठीक है। तो मान लो कि अगर कोई भी चीज हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो एट द मोमेंट वो क्या होती है, एक टाइम के बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? या फिर यूं समझिए कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मैं किसी हाइट से उसको फेंकता हूं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब मैंने ऐसे नहीं फेंकना है, मुझे छोड़ देना है ऐसे। बात समझ में आई? मतलब इनिशियली वो बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए, तब वो गिरना शुरू करे। अगर मैंने फोर्स लगा दिया तब तो मोशन होगा ही, बट हमें क्या देखना है? फ्री फॉल। फॉल मतलब गिरना, फ्री मतलब विदाउट एनी फोर्स, फोर्स से फ्री हो। तो सुन लीजिए, नॉर्मल टर्म में जो फ्री फॉल है, ऐसा क्यों कहा जाता है फ्री फॉल? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिर रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, ठीक है, और वो गिरेगा केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो इस टाइप का जो मोशन है, वर्टिकल मोशन है, उसको कहा जाता है फ्री फॉल। बात समझ में आई कि नहीं आई? इफ एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड फ्री फॉल। मान लीजिए कि कोई एक हाइट है, आपने कहानी सुनी होगी ना, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक फेल डाउन, जिल फेल डाउन। हो सकता ना सुनी हो, बट जब मैं पढ़ता था क्लास 5th में तो एक ये स्टोरी हुआ करती थी। मान लो यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉल रखी हुई है, क्या रखी हुई है? बॉल रखी हुई है, ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है? 0 है। अब ये क्या करेगी? फॉल करेगी, ठीक है। तो इसमें लगने वाला जो फोर्स होगा, इसके भाई इसमें क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, यस और नो। और मोशन तभी होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन जब किसी ऑब्जेक्ट में आप क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन तो जानते हो ना, स्टेट ऑफ रेस्ट को अपोज करता है। तो ये कब होगा मोशन? जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी तो मोशन होगा, यस और नो। और अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा, मोशन होगा, तो एक्सेलरेशन होगा, यस और नो। और ये जो एक्सेलरेशन से, जिस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिर रही है ना ये बॉल या ऑब्जेक्ट, इसी एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। फिर से कम ऑन रिपीट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिर रही है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, राइट, और ये मोशन में है, तो मोशन तभी होगा जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो वो एक्सटर्नल फोर्स है ग्रेविटी, और उस ग्रेविटी की वजह से इस बॉल में जो एक्सेलरेशन हुआ, भाई मोशन है तो एक्सेलरेशन तो होगा ना, जो भी एक्सेलरेशन हुआ उस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। होपफुली कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज फ्री फॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी किसी हाइट से फॉल होती है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड द अर्थ, तो उसे बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। और जिस एक्सेलरेशन से वह बॉडी अर्थ की तरफ जा रही होती है उसे कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट्स ऑल। कौन सा इसमें जादू टोना था कि हमें मंत्र पढ़ने हैं?
समझ में आई कि नहीं आई? आगे ना, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब है हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। होपफुली आप मेरी आर्ट देख के आपको मजा आ रही होगी, क्योंकि देखो मैंने यहां पर अर्थ बना रखा हुआ है ना, और अर्थ के ऊपर ये साइंटिस्ट है ना, स्पेस साइंटिस्ट ये बैठ के जा रहा है उसमें, ठीक है, शटल में। तो इसको भी देखो, इसको जब नीचे की तरफ देखा जाए तो इसमें भी जी वर्क कर रहा होगा, है ना। तो ये बताओ, अगर ये जब साइंटिस्ट ऊपर जा रहा है और इसमें जी वर्क कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? या फिर ये जब अर्थ में रहा होगा, यहां पर रहा होगा, तो इसमें जी की वैल्यू क्या रही होगी? तब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। तो आइए इस बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। देखो बच्चा पार्टी, टॉपिक है हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन इसके पहले हमें एक चीज सीखना है। क्या सीखना है? कि जो हमारे पास जी है, कौन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको कैसे फाइंड करें। क्लियर ना? तो थोड़ा सा मैं आपको रिवर्स ले चलता हूं अपनी प्रीवियस स्लाइड पे, जहां पर हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति, एक जो कोई भी मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ, है ना। चलो देखो देखो बच्चा पार्टी, इसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल जी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी, राइट। और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रिलेशन। क्या पढ़ना पड़ेगा? रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। मतलब इसको इस टॉपिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि किसी हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसमें भी फोर्स तो लग रहा होगा। तो सपोज दैट कि वो अर्थ के सरफेस में गिर रहा है, तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? वो लग रहा है हमारे पास कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? जो गिर रहा है, जो गिर रहा है, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास? रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा फोर्स। और वो फोर्स कितना लगा रहा होगा? ध्यान रखो भाई, हमारे पास ये है कि एक्शन रिएक्शन, ड्यू टू एक्शन रिएक्शन, जो फोर्स हमारे पास वन एक दूसरे पे लगाएगा, उतना ही फोर्स दूसरा पहले पे लगाएगा। थोड़ा डीपली समझिएगा, इतना डीपली आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब में, ध्यान रखिएगा। फोर्स जो पहला दूसरे पे लगाएगा, उतना ही दूसरा पहले पे लगाएगा। तो पहले वाले ने जो लगाया वो लगा दिया हमारे पास F इज इक्वल टू M इंटू में A, और दूसरा वाला क्या लगाएगा? ग्रेविटी लगा रहा है। तो ग्रेविटी मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल G मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज अप्लाइंग M इंटू A अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ है नहीं, है तो रेडियस में, है तो अर्थ की रेडियस में ही ना, ये वही तो लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या? M इंटू में A इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ M स्मॉल m अपॉन में R ई स्क्वायर। जरा देखो, ये M से M कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया कैपिटल G M ई अपॉन में R ई स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन होता है हमारे पास कैसा? हॉरिजॉन्टल। और जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं A इज इक्वल टू G। तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया। क्या रिलेशन निकल के आ गया बच्चा पार्टी? यहां से जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से लाइन है। क्या रिलेशन निकल के आया? रिलेशन निकल के आ गया स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। होपफुली समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो देखो, फ्री फॉल हमने देखा, फ्री फॉल से हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछेगा तब, या फिर आपसे पूछ सकता है रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g, या तो तब हम ये एक रिलेशन फाइंड कर पाएंगे स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G M ई अपॉन में R ई स्क्वायर। होपफुली समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ाते हैं, चलो आगे बढ़ाते हैं भाई, आगे बढ़ाते हैं। अब देखो आपको मजा आएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो बच्चा पार्टी, ये आपके स्कूल में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, हमने अभी दो फॉर्मूले पढ़े। देखो पहला क्या पढ़ा? हमने पढ़ा F कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर विच इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड सेकेंड पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले पढ़े।
तो इस फॉर्मूले से हमने क्या सीखा कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां से फाइंड किया जा सकता है। और हमने इस फॉर्मूले से क्या सीखा कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, ठीक है ना। हम ना मून पे ग्रेविटी कितनी लगेगी हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। बस यहां पर मास ऑफ अर्थ की जगह मास ऑफ मून हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह रेडियस ऑफ मून हो जाएगा। हम जुपिटर में इवन किसी भी प्लेनेट किसी भी जगह में अगर चाहें तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी जो बारी है वो है अर्थ सरफेस में। तो अर्थ सरफेस के लिए क्या चाहिए, कैपिटल जी की वैल्यू चाहिए, मास ऑफ अर्थ चाहिए और रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए। तो देखो ये वैल्यू गिवन है हमारे पास। मास ऑफ अर्थ कितना दिया है, ये दिया है 6.67 इंटू 10 की पावर 24 kg, ये पावर में आ जाएगा 24। यहां अच्छा यहां पर भी देखो रेडियस ऑफ अर्थ कितना गिवन है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। और कैपिटल जी की वैल्यू कौन नहीं जानता, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जब लाइव किया था पढ़ा था 6.67 इंटू 10 की पावर -11 है ना, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ये मत भूलना, एक नंबर का पूछ लिया जाता है कभी कभी। क्लियर। तो वैल्यू सारी आपको पता है। अब वैल्यू आपको पता है तो वैल्यू इसमें प्लेस कर दो, जरा प्लेस करो तो क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ कितना है हमारे पास, मास ऑफ अर्थ है 6.67 इंटू 10 की पावर 24 है ना। और क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है हमारे पास 6.4 इंटू 10 की पावर 6 की पावर 2। अब एक काम करो, एक्सपोनेंशियल जितने फॉर्मेट है एक तरफ ले लो, नंबर एक तरफ ले लो, सोल्यूशन तुम्हें करना है। तो देखो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास G इज इक्वल टू 6.67 इंटू में 6.67 मास ऑफ अर्थ, ठीक है 6.67 ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास इंटू में 10 की पावर -11 इंटू में 10 की पावर 24 अपॉन ये कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू में 10 की पावर 12। देखो ये एक्सपोनेंट में ये पावर पॉजिटिव ये पावर नेगेटिव दोनों ऐड होंगी तो सब्ट्रैक्ट हो गए, कितना बचेगा 24 में से 11 निकालो तो 3 और 1 13 बचेगा। और ये 10 की पावर 12 ऊपर आ जाएगी, मतलब 10 की पावर 13 इंटू 10 की पावर 12 माइनस में ये फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा केवल 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 का मतलब 10 है ना। चलो भाई अब देखो इसकी न्यूमेरिकल जो सोल्यूशन है ये आपको कर लेना है और मल्टीप्लाई में केवल क्या बचेगा 10 बचेगा। तो लगभग ये आपको दिखाई देगा, लगभग आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग क्या, मुझे तो पता है वैल्यू, आपको भी पता होगी, ये वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता है एक आध पॉइंट इधर उधर आए तो ये अप्रॉक्स 9.8 ली जाती है और न्यूमेरिकल में मोस्ट ऑफ केसेस में गिवन होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने मन से नहीं लेना है, जब गिवन हो तभी, अदरवाइज अगर हमें यूज करना है तो हम यूज करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास ये जो शटल ऊपर से नीचे जा रही है, मतलब नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसको जी किस रेट से खींच रहा होगा, वापस बुलाने की कोशिश कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जी तो नीचे की तरफ लगता है ना, डाउनवर्ड टू द सेंटर टू द अर्थ। तो ये रेट है हमारे पास क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा सरप्राइज बना के चलते हैं, हम लोग अगले सेशन में डिस्कशन करने जा रहे हैं सबसे बेहतरीन टॉपिक, मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जी, राइट। एंड फिर डिस्कशन करने जा रहे हैं डज द ग्रेविटी मींस जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या जो स्मॉल जी है ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। और फिर हम लोग इसके बाद बात करेंगे इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के। तो कहीं मत जाइएगा और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।